फिजियोलॉजी में आज हमने क्या पढ़ना है? सिकल सेल एनीमिया। हम कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं? अनीमिया। अनीमिया की क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स कि अनीमिया की कौन सी टाइप्स हो सकती है। आज हमने कौन सी पढ़नी है? सिकल सेल एनीमिया। और ये कौन से सेल्स की हम पढ़ रहे हैं? रेड ब्लड सेल्स की। कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं ब्लड की? रेड ब्लड सेल की। रेड ब्लड सेल की कौन कौन सी डिजीज हम पढ़ चुके हैं? मेगालोब्लास्टिक पढ़ी है। मेगालो में क्या हो रहे थे? रेड ब्लड सेल्स बड़े हो रहे थे और रेड ब्लड सेल्स की शेप भी खराब हो रही थी, स्फेरिकल शेप हो रही थी। वो कब पढ़ा था? कल। उसमें वो कौन सी बीमारी थी? हेरेडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। उसमें क्या हो रहे थे? स्फेरिकल बेजली शक्लें बन रही थी। और हीमोलिटिक एनीमिया पढ़ा था। हीमोलिटिक में क्या हो रहा था? रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, तबाह हो रहे थे। रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकेज हो रही थी। कौन सी टाइप में? हीमोलिटिक में। मेगालोब्लास्टिक में रेड ब्लड सेल्स क्या हो रहे थे? बड़े। और स्क्लेरोसाइटोसिस में क्या हो रहा है? स्फेरिकल। और इसकी कमी की भी पड़ी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, एसपी डेफिशिएंसी एनीमिया। आज हमने कौन सी पढ़नी है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल का मतलब क्या होता है बेटा? ये आपने नॉर्मल रेड ब्लड सेल की शेप कौन सी होती है? दिस इज द शेप ऑफ अ नॉर्मल रेड ब्लड सेल। लेकिन अगर इसकी शेप खराब हो जाएगी, ये बन जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? सिकल सेल। सिकल सेल की शेप बन गई है तो ये नॉर्मल होंगे। अब देखो बेटा, आपकी स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको वही काम करना है जब वो सही होगी। अगर स्ट्रक्चर खराब होगा तो वो सही काम करेगी? नहीं करेगी। कोई भी चीज आप यूज करते हैं, अगर उसकी शक्ल खराब है तो उसकी फंक्शनिंग भी खराब है। तो इट मींस ये क्या है? हमारी बॉडी में कोई भी चेंजिंग आती है, कोई भी खराबी आती है तो क्या बनती है? वो बीमारी, डिजीज बनती है। डिजीज कैसे बनती है बेटा? कोई भी बॉडी में चेंजिंग आ जाए, कोई भी चीज खराब हो जाए, कोई भी चीज काम करना छोड़ दे तो वो क्या होती है? बीमारी होती है। हम कहते हैं कि हमें क्या हो गया? बीमारी हो गई, डिजीज हो गई है। सिकल सेल एनीमिया, इसमें भी क्या हो रहा है? रेड ब्लड सेल सर्कुलर से क्या हो रहे हैं? सिकल शेप। तो ये कौन सी डिजीज है? सिकल सेल एनीमिया। और इसमें कौन से सेल इस्तेमाल हो रहे हैं? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट्स। आपने ये भी याद रखना, ये ना कहीं एरिथ्रोसाइट्स पढ़ो तो आपको याद पता ही नहीं एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या है? ल्यूकोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। साइंटिफिक टर्म में रेड ब्लड सेल्स को क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, अब रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? बताएं, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? HB होता है। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? HB स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो रेड देखो, जब सेल की शक्ल खराब हुई तो अंदर रेड ब्लड हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? होगा डिस्टर्ब बेटा। इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप देयर इज एन abnormal form of HB called HBS। इसमें HB का नाम भी क्या हो गया? HBS। it have HBS। इसमें हीमोग्लोबिन कौन सा है? HBS वाला। वैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन का नाम क्या है? HB। अब जो HB बीमारी वाला है, सिकल सेल वाला, उसको क्या कहेंगे? HBS। और मोस्टली ये डिजीज होती क्यों है? दिस इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मीन विरासती। जेनेटिक डिजीज जो आपको जीन्स में आएगी। अगर आपके जीन्स में खराबी है तो ये डिजीज आप में जरूर आएगी। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? इसके सिम्टम्स क्या है? आपको क्या फील होता है कि आपको देखो ना बेटा, अब आप हो, अब मुझे पता चल रहा है कि रेड ब्लड सेल्स की शेप क्या है? नहीं पता चल रहा है ना, तो कैसे पता चलेगा? आप डॉक्टर को जाके कहो कि मुझे अनीमिया हो गया, तो उसको कैसे पता चलेगा? आपकी सिम्टम्स देख के, आपकी अलामत देख के। कौन सी अलामत? जो आपकी ज़ाहिरी तौर पे जाहिर होंगी, जो नजर आ सकती है इंसानी आंख से, आम आंख से, जो एक आम आदमी को बता सकते हो, वो देख सकता है कि ये मसले आ रहे हैं इसमें। अब बैठ तो कोई भी आपका ब्लड नहीं खोल के बैठ जाता। इसमें क्या होता है? इसकी अलामत क्या होती है? पेनफुल स्वेलिंग। स्वेलिंग क्या होती है? सोजश। और हैंड्स एंड फीट, हाथ और पांव क्या होते हैं? सूज जाते हैं। चेस्ट पेन। चेस्ट पेन किसमें होती है? सीने में पेन। सीने में पेन सिर्फ दिल में नहीं होती, कि ये नहीं कि सीने की पेन है तो दिल की पेन है। सीने में पेन इस वजह से भी होती है कि आपको अनीमिया है। कौन सा अनीमिया? सिकल सेल अनीमिया।
और फटीग। अनीमिया में बेटा आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, जहां भी आपको अनीमिया है आपने उसमें फटीग जरूर लिखा नहीं है। अनीमिया में आपको फटीग जरूर फेस करनी पड़ती है। व्हाट इज फटीग? फटीग क्या होती है? थकावट बेटा। और स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होती है? एक जॉन्डिस की क्लिनिकल टर्म है। जॉन्डिस क्या होता है? हड्डी जोड़ों का दर्द, जॉन्डिस। तो ये स्ट्रेस क्या है? जॉन्डिस होता है, मतलब आपको जोड़ों में हड्डियों में दर्द होता है। एंड और स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, मेगाली की मीनिंग क्या होता है बेटा? बड़े होना। हमने पढ़ा नहीं है मेगालोब्लास्टिक मतलब क्या? रेड ब्लड सेल्स क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। तो स्प्लीनोमेगाली मतलब स्प्लीन बड़ी हो रही है। तो डिजीज आपने सुनी होगी कॉमनली कि इसकी तिली बढ़ गई है, तिली का साइज बढ़ जाना, तिली का साइज लार्ज हो जाना, इनलार्ज हो जाना, बढ़ जाना, वो क्या हुई? स्प्लीनोमेगाली। और नेक्स्ट है हीमाचूरिया। हीमाचूरिया में क्या होता है? आपके यूरिन में ब्लड आता है, आपके यूरिन में ब्लड आए, एक तो आपको पहले से ब्लड की कमी है, उल्टा आपके यूरिन में भी ब्लड जा रहा है ताकि आपको ब्लड लॉस ज्यादा होता है, आपके खून की कमी बढ़ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी फॉर प्लाज्मोडियम फाल्ciparum। प्लाज्मोडियम क्या होता है बेटा? प्लाज्मोडियम फाल्ciparum, दिस इज ये समझ लो कॉमन लैंग्वेज में। वैसे तो ये प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम, लेकिन इसको जरासीम कहेंगे। ये जरासीम है, ये हमें क्या, जरासीमों से हमें क्या मिलता है? बीमारियां। तो ये कौन सी बीमारी को यूज करेगा? मलेरिया। प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी क्रिएट कर रहा है? प्लाज्मोडियम जो है जरासीम है, कौन सा? प्रोटोजोआ वैसे। तो ये हमें क्या कौन सी बीमारी क्रिएट कर रहा है? मलेरिया। मलेरिया के खिलाफ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आएगी सिक्का सेल नहीं से। क्या आपको मलेरिया नहीं होगा? तो यही तो है ना, ये प्लाज्मोडियम जो है, जो हमें मच्छर क्या दे सकते हैं? मच्छर प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करते हैं, जिनकी वजह से हम कहते हैं ना मच्छरों का मौसम है तो आपको बुखार है, तो इट मींस आपको क्या? मलेरिया। आपको टेस्ट करवाना चाहिए कि आपको मलेरिया तो नहीं है। मलेरिया क्यों होता है? क्योंकि प्लाज्मोडियम जो क्या है, जरासीम में छोटा सा वेक्टर है। तो इसका वेक्टर कौन है? वेक्टर वो चीज है जो कैरी करती है। तो कौन कैरी करता है? मच्छर कैरी करते हैं, मॉस्किटो कैरी करते हैं। मॉस्किटो क्या कैरी करते हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या क्रिएट करता है? मलेरिया। अब इसकी डायग्नोस कैसे होगी? डायग्नोसिस का मीनिंग होता है तशखीस। तशखीस क्या होती है? बीमारी की तशखीस, कि बीमारी को जांचना, पता चलाना कि है कौन सी बीमारी। सिकलिंग ऑफ ट्रोमोब्लास्ट ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन, इसमें ऑक्सीजन टेंशन क्या होगी? कम हो जाएगी बेटा। एचबी क्या हुआ? डिफॉल्ट। ऑक्सीजन किसमें होती है? एचबी में। ऑक्सीजन किसमें होती है? एचबी में। एचबी किसमें होता है? रेड ब्लड सेल में। एचबी में, एचबी में क्या होती है? ऑक्सीजन। जब ये खराब हो रहा है तो ऑक्सीजन की टेंशन ये भी खराब हो रही है। जब एचबी खराब है तो ऑक्सीजन की टेंशन खराब है, तो ऑक्सीजन कम होगी। तो इसकी वजह से तो ये क्या होंगे? सिकलिंग, सिकल बन जाएंगे। और एचबी इज लेस देन 8 ग्राम्स परसेंट, तो कितना परसेंट, कितना कम होगा? एचबी 8 ग्राम से कम होगा। प्रेजेंस ऑफ एचबीएस, एचबीएस क्या है? एचबीएस क्या है? सिकल सेल्स का एचबी क्या है? एचबीएस मतलब सिकल सेल्स का एचबी क्या होगा? एग्जामिनेशन ऑफ आरबीसी। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि इस आरबीसी में सिकल सेल वाला एचबी है? हमें इनके क्या करेगा? हमें इनको एग्जामिन करना पड़ेगा। एग्जामिन क्या होता है? जांचना, चेक करना। एग्जामिन क्या होता है? किसी चीज को चेक करना। हम रेड ब्लड सेल को चेक करेंगे, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होगा? एचबी। एचबी कौन से होंगे? एचबीएस। मतलब फिर वही बात आ गई ब्लड टेस्ट पे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपको अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया, तो इसका आपको ट्रीटमेंट क्या करवाना है? सिकल सेल अनीमिया को किससे ट्रीट किया जाता है? फॉलिक एसिड से। मेडिसिन कौन सी लेंगे? फॉलिक एसिड। और अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन के लिए फिर आपको क्या लेनी पड़ेगी? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक, एंटी का मीनिंग क्या होते हैं? अगेंस्ट। हाँ जी, अगेंस्ट इंग्लिश में, उर्दू में मध्यम काव्य। एंटी के मीनिंग अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ, फिक्स एजेंट्स। अब देखो जो जरासीम होते हैं जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, वो क्या है? जिंदा चीजें हैं, तो वो बायोटिक्स है और उनके अगेंस्ट हमें क्या लेनी पड़ती है? एंटीबायोटिक। जिंदा चीज को मारने के लिए जिंदा चीज ही चाहिए होती है बेटा। तो जिंदा चीज क्या है?
जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है, इसके लिए हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। और एंड पे अगर आपको बहुत ज्यादा कमी है, वैसे हमने इसमें कमी कितनी पड़ी है 8 ग्राम, अगर आपका 5 ग्राम से भी कम है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अनीमिया का आखिरी हल यही होता है क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपको खून की ड्रिप्स लगवानी पड़ेगी, बोतल लगवानी पड़ेगी।